अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले कांग्रेस लीडर विजय शांति ने आज हैदराबाद के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि बीजेपी और बीआरएस एक सिक्के के दो रुख है और दोनों में मिली भगत है। उन्होंने कहा है कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आएगी। उन्होंने केसीआर पर बदउनवानी का भी इल्ज़ाम आयद किया। विजय शांति ने कहा है कि बंडी संजय को सदारत से हटाने के बाद तेलंगाना में बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरा। उन्होंने केसीआर पर बंडी संजय को हटाने के लिए साजिश का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मोदी के पास केसीआर खानदान के करप्शन के तमाम तफसीलात मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मोदी से दरियाफ्त किया कि क्या केसीआर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वाज़ेह है कि विजय शांति ने गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बीआरएस एमएलसी कलवाकंती कविता जो जगतियाल ज़िले में इंतखाबी मुहिम चला रही है, अचानक गिर पड़ी। यह वाक़या जगतियाल ज़िले के रायकल के अक्तिया में मुहिम के दौरान पेश आया। एमएलसी कविता और एमएलए संजय ने रायकल मंडल अक्तिला में रोड शो में हिस्सा लिया। उस वक्त एमएलसी कविता इंतखाबी गाड़ी में बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद कविता ने बेहतर महसूस करने के बाद इंतखाबी मुहिम को दोबारा शुरू कर दिया। मुल्क में 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात के लिए ज़ोर शोर से इंतखाब मुहिम जारी है। इंतखाबी मुहिम के दौरान हिंदू वोट को राग़िब करने के लिए बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात भी दिए जा रहे हैं। दावत की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के रहनुमा मुसलसिल मुतनाज़िया और मुस्लिम मुखालिफ बयानात दे रहे हैं ताकि इंतखाबात में पोलराइजेशन हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल में आसाम के वज़ीर आला हेमंत बसु शर्मा ने मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई यूपी और आसाम में कन्या लाल जैसा वाक़या करता है तो इसे भी 5 मिनट के अंदर सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। वहीं राजस्थान के टोंक में इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी एमपी रमेश भड़वारा ने कहा है कि अगर यहां कांग्रेस जीत जाती है तो लातूर में खुशी होगी। इसके अलावा तेलंगाना में बीजेपी के उम्मीदवार मलून राजा सिंह ने एक बार फिर मुस्लिम मुखालिफ बयान दिया और कहा कि अगर हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़कियों को वरगलाते हैं तो हम इनके माली और क़ानूनी मदद करेंगे। राजा सिंह ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तबसरे किए। एक और इतला के मुताबिक राजा सिंह के खिलाफ पुलिस ने नफरत अंगेज़ बयान देने के इल्ज़ाम में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंतखाबात के दौरान जलसों, रोड शोज़ और टीवी इंटरव्यूज़ में मसरूफ़ रहने वाले बीआरएस के कारगुजार सदर व वज़ीर के तारक रामाराव ने पुराने शहर के एक होटल में बिरयानी खाकर सबको हैरान कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते शहर के मशहूर कैफ़े नीलोफर में चाय नोशी करके सबको हैरत में डाल दिया था और जुमे की रात पुराने शहर के शादाब होटल जाकर सबको हैरान कर दिया। खैरदाबाद और जुबली हिल्स हलकों में जुमे की रात रोड शो के इख्तिताम के बाद वज़ीर केटीआर सीधे चार मीनार के करीब मशहूर शादाब रेस्टोरेंट गए। वज़ीर को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। इस मौके पर शादाब बिरयानी का ऑर्डर देने वाले वज़ीर केटीआर ने आम लोगों के साथ बैठकर बिरयानी खाई। उन्होंने कुछ देर बाद वहां मौजूद लोगों के साथ बातचीत करते हुए लुत्फ़अंदोज़ हुए। इसके बाद वो मौज़म जय मार्केट गए। वहाँ उन्होंने एक मशहूर आइसक्रीम की दुकान पर आइसक्रीम भी खाई। केटीआर की आमद के साथ ही इन दोनों इलाकों में लोगों का इज़्दाम देखा गया। लोग वज़ीर को देखने, सेल्फी लेने और हाथ मिलाने के लिए जमा हो गए। इस अचानक दौरे के दौरान वज़ीर ने हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में दरियाफ़्त किया।
राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने प्रगति भवन पर सनसनीखेज तबसरा किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस इख्तियार में आती है तो प्रगति भवन को पब्लिक गार्डन्स भवन में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल सुनने के लिए प्रजा दरबार के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। वज़ीर आला समेत तमाम वज़रा प्रजा दरबार में अवाम के मसाइल सुनेंगे और अवाम के मसाइल को अंदरून 24 घंटे में हल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पब्लिक गवर्नेंस भवन अवाम के सामने जवाबदाह होगा। राहुल गांधी ने आज वरंगल में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने यहां कांग्रेस उम्मीदवार कोंडा श्रीखा के लिए मुहिम चलाई और आवाम से उन्हें इंतखाब में कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर रोड शो में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जंगी जुनून में मुब्तला सेहोनी फौजी हर हद पार गए। फजर की अज़ान के दौरान फौजी ने मस्जिद के अंदर ग्रेनाइड फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली फ़ौजियों ने गुज़िश्ता रात मकबूजा मगरिबी किनारे के इलाके रमल्ला में फजर की अज़ान के दौरान एक मस्जिद में ग्रेनाइड फेंक दिया, जिससे मस्जिद के अंदर ज़बरदस्त धमाका हुआ। ये वाक़या वस्ते मकबूजा मगरिबी किनारे के गांव बदरोस में पेश आया। एक इसराइली फ़ौजी ने अपने साथी से कहा कि वो गांव की मस्जिद के अंदर दस्ती बम फेंकते हुए इसकी वीडियो बनाई। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज IDF के दावे के हवाले से खबर दी है कि मस्जिद में ग्रेनाइड फेंकने वाले फ़ौजी को मुअत्तल कर दिया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात के कई शहरों में ज़बरदस्त बारिश की वजह से सड़कें ज़ेरे आब आ गई और ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में गरज चमक के साथ शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अबू ज़ुबई और फुजैरा में औसत दर्जे की बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से मौसम सर्द हो गया है। दूसरी जानिब बारिशों की वजह से सड़कें ज़ेरे आब आने की वजह से दुबई की ट्रैफिक पुलिस ने भी शहरियों को एहतियात की हिदायत दी है। महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश और सूरत हाल के पेश नज़र येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और मज़ीद बारिश की पेशकयासी भी की गई है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ उसके बारे में और एक नेक्स्ट पॉइंट दूंगा सर, ये तो बोल दीजिए। देखिए, उस मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है, सब एक कागज़ को काला कर दिया गया है। हाँ, एक बात जो है उसमें कि जो शादी की स्कीम है जो महिलाओं को ख़वातीन दी जाएंगी, उसमें नॉन मुस्लिम को सोना दे रहे हैं और मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ को सोना नहीं दे रहे हैं। इससे इनकी फ़िरका परस्ती का इजहार होता है और कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ कागज़ काला कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो स्कीमें चल रही हैं, हर हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कई हज़ारों ख़वातीन को शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और आसरा पेंशन मिल चुका है। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ नहीं। जैसे ये मुस्लिम डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है और वरंगल BC डिक्लेरेशन के बारे में। देखिए, एक बात सुनिए, मध्य प्रदेश में इंतखाबात हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, राजस्थान में 25 तारीख को होगा। वहाँ पर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन क्यों नहीं आ रहा? वहाँ माइनॉरिटीज़ को डिक्लेरेशन क्यों नहीं दे रहे आप? यहाँ पर इसलिए दे रहे कि यहाँ पर MIM पार्टी मजबूत है, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में पॉलिटिकल अवेयरनेस है, तो इसलिए आपको यहाँ पर डर के देना पड़ रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दे ही नहीं रहे हैं आप, तो यहाँ दे रहे हैं, तो इसका भी क्रेडिट MIM को जाता है। सर, एक लोकल मीडिया के ताल्लुक से जो नामपल्ली और मलकपेट की सीट के बारे में गलत तासुरात दिए जा रहे हैं, अब ऐसा है ना कि अब उनको मीडिया बोल के उनको आप ज़्यादा इज्जत मत दीजिए।
ये लोग बेचारे जो है घर में बैठ के कैमरा लगा लेके नाम डाल दिए, ये कर रहे हैं, अपने अपने विचारों को कुछ मिल गया होगा तो कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और है, मालूम हो जाएगा। देखिए ये सब चलता है चुनाव में, इलेक्शन में, आप देखेंगे 30 तारीख को और 3 तारीख को नतीजे आएंगे। ये इन तमाम लोगों को अपने अल्फाज को ही वापस लेना पड़ेगा, कुछ होने वाला नहीं है। मजलिस अपने 7 सीट पर कामयाबी हासिल करेगी इंशाल्लाह, और साथ ही साथ राजेंद्र नगर जुबली हिल्स पर ही हमारा MLA मुंतखब होगा। और हमने जो तेलंगाना में जो तायद का फैसला लिया है, इंशाल्लाह अल्लाह उसकी भी लाज रखेगा और अल्लाह उसको इनको कामयाब भी करेगा। सर, कल राहुल गांधी जी वरंगल में कैंपेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे कमेंट किया BRS एंड MIM सपोर्ट टू BJP एंड MIM सपोर्ट कर रहा है और टोटली इसको बोल के BRS को सपोर्ट कर रहे हैं। BRS अरे ऐसा आदमी है, खुद का अपने खानदान की सीट हार गया अमेठी में, अपने बाबा दादा की सीट हार गए, वहाँ क्या डील करे स्मृति ईरानी से। ये राहुल जो है पार्टी का प्रेसिडेंट थे 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में, 520 या 30 सीट पर लड़के 50 सीट जीते, तो आप भी क्या डील कर लिए थे क्या? पहले अपने गिरबान में झांक के देखो। और खुद राहुल गांधी उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ अलायंस करे, वो शिवसेना जो बाबरी मस्जिद की शहादत में उनका रोल रहा है, मुंबई की सड़कों पर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। और ये इनको जो शिवसेना को सपोर्ट करे, शिवसेना सेक्युलर हो गई क्या? ये दुकान चला रहे हैं, ये नहीं चाहते कि मजलिस अल्पसंख्यक समाज हो या गरीबों की एक आवाज़ बन के जो उभर रही है, उनसे उनको तकलीफ हो रही है, तो हम इनसे लड़ते आए, लड़ते रहेंगे, हमको कोई फिक्र नहीं। राहुल गांधी बता रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान तेलंगाना में भी खोलने हैं। वो मोहब्बत की दुकान, हाँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहे तेलंगाना में। ये जो जितने बीजेपी से निकल के आ रहे वो मोहब्बत से आए, वो लोग हाँ, वो मोहब्बत के पुजारी है। वो इनका खुद सदर जो है RSS का है, RSS से ABVP से TDP से फिर कांग्रेस में आया, वो खुद संघी है। तो वो कौन सी बात कर रहे, कहाँ की बात कर रहे? और हमारे कपड़ों पे हमले किए जा रहे हैं, हमारी शेरवानी पर, हमारे कुर्ता पैजामे पर, टोपी पर, दाढ़ी पर। ये मोहब्बत की बातें हैं? ये मोहब्बत नहीं है तो खुली नफरत है। तो ये इनका असल हिपोक्रेसी इनकी ये है। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं अख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।